बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़हरा फूड सीक्रेट पर आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में और उम्र में इजाफ़ा फरमाए और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपना थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवा दूँ आपको। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरा ये नया चैनल है। एक रिटायर्ड टीचर भी हूँ मैं, और खाना पकाना और खिलाना मेरा शौक़ है और प्रोफेशन भी है। मैं अच्छी तरह से ये काम कर रही हूँ और मैं चाह रही थी कि अपने इस शौक़ को दूसरों तक भी पहुँचाऊँ, वो लोग जो खाना पकाना सीखना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपना ये नया चैनल खोला है, ज़हरा फूड सीक्रेट के नाम से। ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं और वो चाहती हैं कि हम खाना अच्छे से अच्छा पकाएं, कम वक्त में आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत अच्छा खाना पकाना सिखाऊंगी और साथ साथ कुछ टिप्स भी दूंगी जो बच्चियों के लिए काफ़ी कारआमद होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ साथ रहिएगा और मैं आपको आज जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो इंशाल्लाह ताला आपके काम भी आएगी और कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो आज की रेसिपी जो है वो मैं बीफ कढ़ाई बना रही हूँ। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ तमाम वो चीज़ें जो कि मसाला जात उसमें जाते हैं वो भी कुछ ख़ास सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि आप कितनी मिक़दार में डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका खाना बहुत अच्छा पकेगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के पाक नाम से हम शुरू करते हैं। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी कढ़ाई में, और जब आप बनाएंगे तो वाकई मायनों में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमने 1 किलो बीफ ले लिया, अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया इसको, और उसके साथ टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ये हम इसमें ऐड करेंगे और ये सब साबित डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ मसाले हैं, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, कलंजी और दड़ा मिर्ची, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। 1-1 चम्मच लिया सारा मैंने, और हम कुकर में सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे जो अच्छी तरह साफ़ कर लिया हुआ है। इसके बाद इसको हमने इसको कुकर को वेट लगानी है। इसके अंदर हमने कटे हुए सारा प्याज, लहसुन, अदरक डाल देंगे और इसके साथ तो ये चीज़ें डाल गई अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूसरे मसाले, जिसमें टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं, ये डाल देंगे। और जो हमने मसाला जात मैंने आपको बताए थे ये सारे इकट्ठे करके मैंने रखे हुए हैं, ये सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। 1 चम्मच डाल सारी चीज़ें, ये मसाला जात इसके अंदर चलेंगे। और इसके बाद हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास। कम डालिएगा पानी, क्योंकि कम पानी में गोश्त अच्छा गलता है। ज़्यादा डालेंगे फिर बाद में अगर गल गया तो फिर भूनने में बड़ा मसला होता है, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। पानी आपने इतना डालना है कि जिस सिर्फ इसमें गोश्त जो है वो भीग जाए, और अच्छी तरीक़े से फिर उसको आपने ऊपर से ढक देना है और 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको वेट देना। 20 से 25 मिनट बहुत अच्छा गल जाता है। अगर सख्त है तो 25 लगेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल गोश्त है, ताज़ा फ्रेश है और इसको तो 20 मिनट में तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वेट उतारें, देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का बन गया, अच्छा गल गया, गोश्त भी अच्छा गला हुआ है और बाकी तमाम मसाला जात भी। अब इसको आपने एक चम्मच डालना है, इससे बड़ा चम्मच 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि वो उसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। इसी तरह से भुनाई कीजिएगा ताकि मसाला जात जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पीसती जाएँ और ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बड़ा योगर्ट। ये अच्छा मेरा घर का बना हुआ दही है, वो इसमें डालें और इसको अच्छी तरह से भुनाई करें। जब लगे कि इसने घी छोड़ दिया तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। अब इसको आप अपनी डिश आउट करें, मज़े का बनाइए, डिश आउट करें और उसके बाद इसके ऊपर गार्निशिंग कर लें। इसमें आप धनिया, अदरक और हरी मिर्च इसके साथ इसको डेकोरेट करें और इसके ऊपर एक
नींबू निचोड़ लें। अभी आपकी डिश मुकम्मल तैयार है। चपाती के साथ खाएं। ये देखें, लुक देखें इसकी, ज़बरदस्त, मुँह में पानी आ रहा है ना। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके नसीब में करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।